जय श्री सीताराम। मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं बाबा तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस का एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ। तो इस श्रृंखला में हम बाबा तुलसीदास की लिखी हुई रामायण में जो दोहा, चौपाई और जो उनके श्लोक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे और उनका अर्थ करेंगे, लेकिन साधारण अर्थों की जगह उसमें जो विलक्षणता जो उनके चौपाइयों में छिपी हुई है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तभी इस ग्रंथ की विलक्षणता का हमको ज्ञान होगा। ये एक छोटा सा प्रयास है मेरे द्वारा, भगवत प्रेरणा से आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं इसको शुरू कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। और इसी के साथ में एक छोटा सा निवेदन है कि मैं कोई ज्ञानी या शास्त्री या कोई ऐसा विद्वान नहीं हूँ, एक साधारण सा मनुष्य हूँ और एक छोटा सा प्रयास है। तो कोई गलती होती है तो आप आशा है कि आप उसे क्षमा करेंगे। और मेरा उद्देश्य सिर्फ इस ग्रंथ की विलक्षणता को आप तक पहुंचाना है। तो इसमें कुछ मेरा चिंतन है, कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ गुणीजनों का जो पुराने हमारे पास में भाष्य मौजूद हैं उनको पढ़ा है। तो यही आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। श्री राम। तो आज हम इस ग्रंथ के बालकांड के प्रथम सोपान के प्रथम श्लोक से हम इसको शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री सीताराम। तो प्रथम श्लोक में तुलसीदास जी लिखते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदस्सामपि मंगलानाम चा कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ये प्रथम श्लोक है बालकांड सोपान का, प्रथम सोपान का। इसका यदि साधारण अर्थों में हम इसका अर्थ देखें तो वर्ण यानी अक्षरों, अर्थ और संघ यानी समूह, वर्ण और अर्थों के समूह, रसानाम रसों के भी, और छंद सामपि छंदों के भी, मंगलनाम च करता रहो मंगल करने वाले, वंदे वंदना करता हूँ, वाणी विनायक हो, वाणी यानी सरस्वती जी और विनायक यानी श्री गणेश की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा इसका हम साधारण अर्थों में शब्द ले सकते हैं। तो इसमें अब प्रथम प्रश्न यह उठता है कि जब पूरी रामायण जो है, पूरी रामचरितमानस जो है, यदि अवधी और लोक भाषा में है तो ये श्लोक संस्कृत में क्यों है? तो किसी भी ग्रंथ की शुरुआत जब हम करते हैं जन कल्याण के लिए, कोई भी साधु संत जनता पर कृपा करके उसको अपने हृदय के भाव जन कल्याण के लिए प्रस्तुत करता है तो उसका मंगलाचरण जरूर लिखता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने भी इस रामचरितमानस के मंगलाचरण के लिए 6 श्लोक लिखे। तो ऐसा जन श्रुति है कि जब ये 6 श्लोक लिखे गए तो प्रारंभ में शायद तुलसीदास जी की जो भाव था इसको संस्कृत में लिखने का ही था, किंतु भगवान शिव उन 6 श्लोकों को किसी तरीके से तुलसीदास जी के पास में ले गए या वो अदृश्य हो गए, ऐसी एक जनश्रुति सुनने में आती है। और बाद में उनको भगवत प्रेरणा हुई कि इस ग्रंथ की रचना लोक भाषा या अवधी भाषा में की जाए। इसलिए तुलसीदास जी ने बाकी के 6 श्लोकों के बाद में बाकी जो उन्होंने लिखा वो सब अवधी या लोक भाषा में लिखना शुरू किया, ऐसा माना जाता है। यह जो श्लोक है, प्रथम श्लोक है, ये अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। तो अनुष्टुप छंद में लिखने का जो भाव तुलसीदास जी का रहा होगा, तो इसमें जब वाल्मीकि जी ने जब क्रौंच पक्षी को बघेलिया ने, शिकारी ने तीर मारा और उसके कारण हृदय में जो व्यथा हुई, जो प्रथम श्लोक वाल्मीकि जी के हृदय से भी जो निकला वह भी अनुष्टुप छंद में ही उन्होंने कहा। दूसरा कि श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी महाराज को यदि हम 16 कलाओं के अवतार माने तो 32 कलाएँ होती हैं। तो इस प्रकार जो अनुष्टुप छंद है ये भी 32 वर्ण का ही है। इसमें 8 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8-8 मात्राएं होती हैं और इस प्रकार ये 32 वर्ण का होकर के अनुष्टुप छंद बनता है। अब अगला प्रश्न मन में आता है कि जैसे वर्णानाम अर्थ संघानाम, वाह से शुरू किया है तुलसीदास जी महाराज ने। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड के अंत में वाह अक्षर पर ही रामायण को समाप्त किया है ना, वाह से शुरू करके वाह अर्थ पे समाप्त किया है। तो वाह से कई लोग जो गुणीजन हैं, हमारे ग्रंथकार हैं, कई लोग
इसको वा से अर्थ वाल्मीकि से लेते हैं कि अपने को वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि का अवतार दिखाने के लिए, सूचित करने के लिए उन्होंने वा शब्द से इसका इन्होंने तुलसीदास जी ने रामायण श्री रामचरितमानस का रचना प्रारंभ की, ऐसा माना जाता है। अब इसमें जो अगला प्रश्न हमारे उसमें जो मन में उठता है वो ये उठता है कि जो तुलसीदास जी महाराज हैं उनका जो आराध्य देव हैं वो श्री राम श्री सीता रामचंद्र जी हैं, तो वाणी और विनायक की वंदना उन्होंने पहले क्यों की, अपने आराध्य देव की वंदना उन्होंने पहले क्यों नहीं की। तो इसमें भी 2-3 दृष्टिकोण आपके समक्ष रखना चाहेंगे कि जो वाणी है वो एक शब्द जानकी जी का भी है, तो इस और जो विनायक शब्द है यानी विशेष नायक, यानी नायकों के भी नायक श्री सीताराम, तो इसलिए श्री सीताराम का जो अर्थ यहाँ पर वाणी और विनायक से भी लिया जा सकता है। दूसरे दृष्टिकोण से कि जो वाणी है वो भक्ति स्वरूप मानी है, स्त्री रूप होने के कारण भक्ति स्वरूप माना है, और विनायक यानी श्री रामचंद्र को पीछे रखा है। तो रामचरितमानस में जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र की वंदना श्री बाबा तुलसीदास करते हैं तो वहाँ वहाँ उन्होंने पहले श्री सीता जी की वंदना उन्होंने पहले की है, ऐसा देखने में आया है कई जगह पर। तो इसलिए भी वाणी पहले रखने का माना जा सकता है। दूसरे एक और दृष्टिकोण से यदि वाणी को हम सरस्वती जी माने और विनायक जी को हम श्री गणेश जी माने, तो चूँकि जितने भी शब्द हैं अक्षर हैं, अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, और शब्द के समूह को यदि एक नियम के अंतर्गत यदि हम रखें तो वो छंद बनता है, और कोई भी कवि इन्हीं छंद रचना से, वाक्य रचना से ही अपने कवित्व का, ग्रंथ का निर्माण करता है। तो ये सब जो शब्द हैं, वर्ण हैं, इनकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वह श्री सरस्वती जी हैं। तो जब तक सरस्वती जी आपके हृदय में नहीं होंगी तब तक श्री राम की प्रेरणा से आपके मन के अंदर वो वाणी स्फुरित नहीं होगी, तब तक आप ग्रंथ और या अपना काव्य कैसे कह पाएंगे। तो इसीलिए श्री तुलसीदास जी, क्योंकि भाई भगवान का यशगान करना कोई छोटी बात तो है नहीं है, इसलिए सुंदर सुंदर शब्द चाहिए, सुंदर सुंदर वर्ण चाहिए, सुंदर सुंदर छंद चाहिए, इसलिए वाणी की आराधना करते हैं कि हे सरस्वती मेरे को आप सहयोग करिए कि बहुत ही सुंदर सुंदर मेरे मन में शब्द आए और मैं उनको भगवान के चरणों में रख सकूं, ऐसी उन्होंने प्रार्थना की है। गणेश की प्रार्थना क्यों की है? गणेश की प्रार्थना गणेश को रखने से ये है क्योंकि वाणी सरस्वती और गणेश जी का जोड़ा है। मंगल नाम चा करता और मंगल करने वाले, तो सरस्वती जी का जहाँ धर्म है वर्ण या शब्दों को प्रदान करना, वहीं गणेश जी का जो धर्म है वह क्या है? मंगल देना, मंगल प्रदान करना, सब विघ्नों को हरना। तो जब इतना बड़ा राम यश गुणगान का कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो इसमें स्वाभाविक है कि दुष्टों का, राक्षस समूहों का या नकारात्मक ऊर्जा का विघ्न उत्पन्न करना स्वाभाविक है इसके अंदर, और जैसा हुआ भी। इसलिए गणपति जी से निवेदन करते हैं कि भाई जो भी हमारे विघ्न हैं इस ग्रंथ की रचना में, जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, तो कृपया करके आप उसका विघ्न निवारण करिए। इस प्रकार से गणेश जी की वंदना करते हैं। कई जगह पर श्री गणेश को श्री राम का भगत कहा गया है। राम के प्रभाव के नाम, राम के नाम के जप के प्रभाव से ही उनको प्रथम पूजना का अधिकार प्राप्त हुआ। भाई जिनके पिता श्री शिवशंकर महाराज ही 24 घंटे राम नाम जपते हों, जो जगत गुरु हैं, अब जगत गुरु ही राम का यदि नाम जप रहा है तो उसका जो परिवार है वह भी श्री राम प्रेमी, श्री राम भगत ही होना चाहिए। तो इस दृष्टि से भी वाणी और विनायक का प्रयोग श्री तुलसीदास जी महाराज ने किया होगा, ऐसा माना जा सकता है। एक हम अर्थ और ले सकते हैं यहाँ पर कि हमारे आराध्य देव में बहुत ही अनन्यता है, बहुत ही प्रगाढ़ भक्ति है हमारी। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे को हम या किसी दूसरे देवी देवता को हम प्रणाम तक नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जितने भी देवी देवता हैं वो सब श्री राम द्वारा नियत कार्य के ऊपर ही उनकी नियुक्ति है, श्री राम द्वारा उनकी नियुक्ति है, और जो उनके द्वारा प्रदत्त उनको अधिकार हैं, जो कार्य क्षेत्र है उसी में वो काम करते हैं। तो जो जिस कार्य का अधिकारी है उसमें उनको श्री राम का या अपने आराध्य देव का निज जन जान करके, वैष्णव जान करके प्रणाम करने में कोई हानि नहीं है। यहाँ बहुत से लोग ये गलती करते हैं मेरे मत के अनुसार
कि हमारे आराध्य देव तो ये हैं, तो हम किसी के चरणों में सर नहीं झुकाएंगे या हम किसी की वंदना नहीं करेंगे, हम नमस्कार नहीं करेंगे। लेकिन जिनके प्रति हमें भाव व्यक्त करते हैं वो तो भगवान के निज जन हैं, उनकी स्थिति हमारी स्थिति से तो एटलीस्ट कम से कम ऊपर ही है, वो हमसे किसी भी दृष्टि में नीचे नहीं है। तो इसलिए भगवान के निजजन मान कर के भी वाणी और विनायक की वंदना करने में कोई दोष नहीं है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे और इस श्लोक संख्या 2 से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।